हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपंकर भाटिया। मैं दिलजान भाटिया। सुनो चंदा शुक्र आज एपिसोड 5। शुक्र आज चिल्लाया नहीं। मैंने चिल्लाना ही छोड़ दिया अब। खैर मैं चिल्लाऊं या ना चिल्लाऊं, एपिसोड्स में मजा बहुत आ रहा है। सुनो चंदा में अब इंटरेस्ट आना शुरू हो रहा है ना, जलाल और सबको जान भी लिया अब कौन क्या है, कैसे है, क्यों हमको है। तो जलाल जी का वेट कर जलाल जी का। और आप लोग नाराज हो रहे थे एपिसोड्स नहीं आ रहे, आ गए अब। आपको बताया तो था 14 से रेगुलर होगा। हाँ फिर कमेंट करके हाँ आप कह रहे थे कि आ नहीं रहे सारे। हमने कहा था कि 14 से आपको मिला करेंगी ये सारी वीडियोस डेली। आप कमेंट में नाराज हो रहे हो यार, हम अपनी हर वीडियो में 14 बोलते तो हैं ये आने चीज़। दो यार अब आ गई है 14, अब मिलेंगे आपको। बिल्कुल अब मिलेंगे आपको। और सुनो चंदा के साथ साथ चुपके चुपके और यकीन का सफ़र भी मिलेगा आपको डेली। हाँ। और परिजाद अगर आपको चाहिए तो फटाफट 1000 सब्सक्राइबर करा दो। 500 तो हो गए हैं, हाँ ऑलमोस्ट हो गए हैं। हो गए, ये भी करवा दोगे आप। 500 बचे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और पिन कमेंट में भी मिल जाएगा लिंक। हाँ। और चुपके चुपके जो है वो हनी भाटिया के चैनल पे चल रहा है। यकीन का सफ़र दिलजान भाटिया चैनल पे चल रहा है। और सुनो चंदा तो आप देख ही रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। 2 चम्मच चीनी। 2 चम्मच चीनी। सुनो ब्रेकिंग न्यूज। ये एक कनाल का मुंह लेकर ना यहाँ से चले जाओ। मैं सच पता नहीं, वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं। मैंने ना आपका कौन दोस्त है? अच्छा तुम तो बताओगे। ये तुम मुझे बताओगे? हाँ तेरी वीडियो बताएगी। कैसी वीडियो? वो 2000 रुपए दे, मैं आपको दिखा। मेरा भाई तुम एक बात सुन, ये बात सुन, इधर आओ। बहन हूँ मैं तेरी, मुझसे पैसे लेगा नहीं, एक हाथ दो दूसरा हाथ लो। समझ आई? मिल जानी चाहिए मुझे, जल्दी से व्हाट्सएप करो। ऑडियो इतनी दूर से आ गई। मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं इतने गुस्से से क्यों देख रही हो? ये देख रही हूँ कि इस दुनिया के सारे आस्तीन के साथ हमारे घर में क्यों आ गए हैं? जरा सी भी तुम्हें शर्म नहीं आई असल को मेरे खिलाफ भड़काते हुए? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि तुम जाती कर रही हो असल के साथ। मैं अरसल के साथ कुछ भी करूं। तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? हाँ बोलो। जिया की बच्ची ने अच्छा खासा मौका हाथ से निकाल दिया कि मैं इस घर में नहीं रहना चाहता। ब्रेकिंग न्यूज। सही बिजनेस मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा क्या? कल आपके खिलाफ कोई साजिश है तो मुझे कुछ नहीं करना। एक सेकंड रुक। इधर सबूत है मेरे पास, लेकिन रोकड़ा देखा है। फिर बोलो। ये सही बिजनेस है, दोनों पार्टी से कमा फिर तू पैदा हुआ। बस 2 नीले नीले नोट। तेरा मुंह ना सारे पैसे तो यही ले जाता। डीजे कम उम्र जरूर है, लेकिन उल्लू नहीं। वीडियो कर दी जाएगी आपको व्हाट्सएप, सिर्फ 500 रुपए में। अच्छा ना, ये चोर की लंगोटी है सही। इसको क्या भेजा? पता चल गया कि वो कॉल मैंने करवाई थी। पोजीशन तो अब मैं इन घर वालों की खराब करूंगी। अगर ओके। अच्छा वो वाली। मुझे असल चली जाऊंगी इस घर से। क्या ये क्या किया? मेरी तरफ से एक के बजाय 2 मंगा लो, मगर बीजान को तो मना लो। मैंने आज तक कोई काम सही किया, जॉब करेंगे। तुम भी ना क्या? यही कि बीजान को जाके कह दो वो आगा जी के दोस्त का हॉल था ना, हॉल की बुकिंग हमने कैंसिल कर दी। वाह 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 मासूमा। सुन लिया करो। उसके बाद मैं कह दूंगी कि जलाल ने हॉल की बुकिंग करा दी। तुम्हारी बहन का नाम मासूमा जरूर है, लेकिन इतनी भी मासूम नहीं। तो चाल उल्टी ना पड़ जाए कहीं, हैं? तुम क्यों फिक्र करते हो? मैं फर्नीचर वाले को फोन करता हूँ कि वो घर पहुंच जाए। ठीक है। मेरे को अभी तक इसका नाम याद नहीं हुआ इस शो में। यही याद है दाढ़ी वाला शारिक। और जिया को उदास होना बनता है। आप किस खुशी में मुंह बनाए खड़ी हैं? दोनों की बनती जो नहीं है आपस में।
हम शादी नहीं करना चाहते एक दूसरे से। वो जिनकी बनती है कि कौन सी हो जाती है शादी? एक्सक्यूज मी? मैं एक जनरल बात कह रही थी। वैसे और आपकी जिसके साथ ही बनेगी वो बहुत लकी होगा। थैंक यू। नहीं वैसे किंसा, मैं सोच रहा था कि अंदर बीजा के पास मैं यही सोच रहा था ये कब आएंगे। असर का नमाज पढ़ ली जी अंकल, मैं इज्जत के बारे में पूछने के लिए आया था। ये मौलवी साहब का बहन जी ऐसी बातें इंसान किसी मर्द से करता है, तुमको औरतों के साथ गपशप करने के लिए बहुत कुछ नहीं आता। वो थी ये देखो, वो तुम्हारा माँ ने तुम्हारा जिंदगी दोबर कर दिया। मुझ नमाज के वक्त भी इसको चैन नहीं, इतना मिस कॉल देता है, इतना मिस कॉल देता है कि आदमी क्या बोले। ऊपर उसने हमारा रिंगटोन लगा दिया है, वो कौन सा वाले, सुनो चंद सुनो। अजान का वक्त हो गया, तुम भी नमाज की तैयारी करो, चलो पढ़ो। स्माइल कितनी बढ़िया थी, आगे क्यों देख रहे हैं। मिस्टर बीन जैसी स्माइल। ये मौलवी साहब का बाजी। कमाल का डायलॉग था। हम इस रमजान मुबारक के बाबा महीने में कोई झूठ बोलेगा। सादिक और अमीन होने की गवाही तो पूरा पेशावर दे सकता है। अपने जो हर वक्त आगा जी के आगे पीछे घूम रहा होता है, नेकलौते बहनोई को कोई मुंह नहीं लगाता। टोर बनेगी, मैं तो लोगों को खींच खींच के बताऊंगी कि आपने हॉल की बुकिंग कराई। वो आगा जी हम पर हंसेगा। खुदा का खौफ करें, क्यों हंसेंगे, बल्कि हम भी आपको तो तो हंस कदर रहे हैं। ज्यादा बढ़ेगी कि आपने इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। या आखिर बीजा को आगा जी की बुकिंग से मसला क्या मसला होना है, वही शरीकेदारी, वो किसी का एहसान नहीं लेना चाहती। वो मत लो, उसको बोलो मत ले, अपने बेटों से बोले कि और बुकिंग करवाओ। अगर ये काम इतना आसान होता तो आप क्यों नहीं ढूंढ लेते। अगर बेखबर होता तो हम अब तक 4 आलों का बुकिंग करवा चुका होता। फिलहाल 7 पुश्तों पे एहसान करेंगे। अच्छा तुम तो मिन्नतों पर उतर आता है। मेरा ध्यान से सुनो। जी फरमाइए। वो आगा जान का जो पोता है लोपर सा, वो आजकल हमारी किंजा के बहुत आगे पीछे घूमता फिरता है। तबीयत ठीक है उसका? क्या वाकई? जी, और तुम भी किसी गलत फहमी में मत रहना उसे, वरना फुर्सत से पहले अपना टांगों का इंश्योरेंस करवा ले। अच्छा, ओवर होने की जरूरत नहीं है। पहले जिस तरह बहुत रिश्तों की लाइन लगी ना हमारी बेटी के लिए, तो हम क्या सबको इजाजत दे दे हमारी बच्ची को देके? गैरतमंद हूँ। असल में तुम्हें कब से आवाजें दे रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है? हाँ, मुझे हुमा के घर छोड़ कर आओ, चलो। क्यों? फिर जाके अब्बा जी को फोन कराना। क्या हो गया है भाई, मैंने ताया जी को कॉल नहीं की थी। झूठ मत बोलो जी, आप रोजा रख के झूठ बोल रही हो। मैं ताया जी को कॉल करूंगी। इस वक्त जाने की जरूरत क्या है? इफ्तार से बहस क्यों कर रहे हो? उसने मुझे इफ्तारी पर ही बुलाया है, चलो। मना कर दो। ठीक है, अगर तुमने मुझे छोड़ने नहीं जाना अरसल तो खुद चली जाऊंगी। अरे क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों इस तरह? ये सब मर्दों ने देख लिया। जिया कहाँ जाना है तुमने? आज मैं ड्रॉप कर देता हूँ। प्लीज ड्रॉप कर दो। श्योर, कम। थैंक्स, बाय अरसल। तुम्हें अरसल इतना बुरा क्यों लगता है? तो फिर प्रॉब्लम बहुत क्या ज्यादा है? बुरा लगता है। मेरा दम घुटता है उसके साथ। शायद ये उसका केयर करने का तरीका हो। केयर करने का तरीका सुनो, शहरी में इतनी बेवकूफ भी नहीं हूँ। शौकीन है मुझ पे रोब जमाने का। वैसे जिया जितना मैं अरसल को जानता हूँ वो बुरा लड़का नहीं है, ठीक हो जाएगा। क्या हो गया, मुझे शादी नहीं करनी उससे। तो फिर किसके साथ करनी है यार? मुझे किसी ऐसे लड़के से शादी करनी है जो मुझे स्पेस दे, जिसके साथ मेरे को नेक्स्ट लेवल किस्म की अंडरस्टैंडिंग हो। इंपॉर्टेंट चीज बताना भूल गया, मैं तुम्हारा स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कर दिया था। क्या करोगे? ऑफ कोर्स यार, व्हाई नॉट? तुम इतनी करियर फोकस लड़की हो। तुम आओगे अंदर? नहीं यार, मुझे एक्चुअली 2-3 काम है, तुम जाओ और जब वापस आना तो मुझे बता देना, मैं पिक कर। अरे रहने दो यार, कल खुद ही कर लेगी जिया। अपनी जिंदगी में मुश्किल अभी कुदरत भी कितने गलत फैसले कर देती है। फैसले गलत नहीं होते। नफरत है मुझे सो कॉल्ड आउटस्पोकन लड़कियों से जो अपने आप को इंडिपेंडेंट कहती हैं। और मेरी किस्मत देखो कौन मिली है मुझे। तो कैसी लड़की चाहिए आपको? जैसी भी हो, ये मुझे जिया जैसी लड़की नहीं चाहिए। बदल जाएगी वो। हाँ जरूर, बचपन से तो अभी तक साथ रहकर बदली नहीं।
मोहब्बत करते हो तो कॉम्प्रोमाइज भी तो कर लो ना। हेलो भाभी। हाँ जी। जी आपसे पूछ के गई है हुमा के घर? नहीं तो क्यों है ना, उसने बीजान से पूछा। यही तो चाहती है, बगैर पूछे सब कुछ कर लो। वो क्या गल्ला ना क्या कर बकवास कर रहा है नहीं। मैं जाके बताती हूँ नजाकत को, टांगे तोड़े। हाय रीमा, शर्म आनी चाहिए तुझको है रीमा। ठीक ही तो कहा मैंने। क्या बन रहा है? फ्रूट चाट? तुम्हें रशियन सैलेड आता है? एक मिनट में बना के दे देती हूँ। यार जिया तो शहजाद को ले आती है अंदर। वैसे भी मम्मी पापा तो शिकागो गए हैं भाई के साथ। क्यों? इस खुशी में स्माइल कितनी क्यूट है उसकी। मैंने देखा नहीं इतने गौर से उसे कभी भी। हाँ, तुम्हें अरसल से फुर्सत मिलेगी तभी तो तुम किसी और को गौर से। सुनो हुमा, मेरा मूड बहुत अच्छा है। मेरा मूड खराब करने की कोई जरूरत नहीं है उस टीचर का नाम लेकर। यार शहरयार बहुत सेंसिबल है और मैरिड है, और तुम्हें पता है सबसे बड़ी बात कि वो कंजर्वेटिव नहीं है। तो मेरा एक काम करोगी प्लीज यार, मेरे शहरयार से दोस्ती करवा दो। सॉरी। और बीबी तुमने अपनी जीपीए देखी थी बीबीए में? हाँ ज्यादा। मेरी कॉल हट के रुको। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारे बाप का बीपी हाई हो गया? 100 दफा मना किया, पूछे से आगे तो 36 बातें सुनाती है। आपको भड़का रहे हैं ना मेरे खिलाफ। बकवास बंद करो अपनी, मैं अरसल को भेज रही हूँ। ठीक है भेज दे उस छुचुंदर को। जाओ लेकर आओ। तो किसको भेजूं मैं? जाओ ना। पूरे घर में ना उसने आग लगा दी है मेरे खिलाफ और अब हीरो बनकर आ रहा है मुझे लेने के लिए। यार मेरा बस चले ना तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊँ। इन सारे लोगों से सारा जीनी खराब कर दिया और माँ मारा। अच्छा यार तुम अब फिर तो ना आओ, हम नेक्स्ट वीकेंड फिर कर। वैसे कब तक आ रहे हैं छुचुंदर? मुझे पता होता तो मैं यहाँ बैठी भी ना होती। करती हूँ माँ, क्या जरूरत थी उसको उसके पीछे तोड़ दिया है। उसका बाप इतना खफा है तो हर बात नजाकत भाई को बताने की क्या जरूरत होती है? क्यों ना बताऊं? क्यों नहीं इजाजत लेकर गई वो? बच्ची अब चली गई थी तो उसको अफ्तारी तो कर लेने देनी थी सहेलियों के साथ। अच्छा है ना, आज दिमाग सेट हो जाएगा, आइंदा ही नहीं जाएगी बगैर पूछे। अब देख लेना क्या नतीजा होगा इसका। दोनों लड़ते हुए आएंगे, ऐसे लिखते हैं। अच्छा अब छोड़े ना, आगा जी के लिए वो शरबत ना दे, इफ्तार का टाइम होने वाला है। ना मिला के मैं भी आऊँ कि नहीं? नहीं रहने दे तू, ठंडी हवा खा बैठ के। बाप मुझे बातें ही सुनाएगी। आ रही हूँ। बाइक कितनी पुरानी यूज कर। तशरीफ रखिए। स्टारी तो तुम्हें बहुत ज्यादा ऐसी जान बाइक है। खानेदार दूसरी होंगी बट ये यही यूज कर। कराएगा जिया। मिलते भी करोगे ना तो चुप नहीं करूंगा। अपना पर्स है तुम अंदर ही। थैंक यू मामा। मुस्तफा चलाता तो था एक नॉर्मल बाइक। हाँ वो वाली बढ़िया थी। रोड के जो सीन्स आते हैं सारे यही ऐसे ही चला रहे होते। शर्म करो, हाल पूछ रही थी सिर्फ वो तुम्हारा। उतरो मेरी बाइक से, उतरो। ये बदतमीजी करोगी तो खुदा की कसम इधर ही छोड़ जाऊंगा। छोड़ के जाना है तो छोड़ के चले जाओ, कोई डरता नहीं है। वैसे भी मुझे अपने घर का एड्रेस पता है। अरसल! फंस गई। फोन डेड हो गया। ये पौधे हमने उजाड़ने के लिए नहीं लगाए। किसी को बेले की कलियां बहुत पसंद होती थी एक जमाने। 50 साल पुरानी बात है वो। इतनी पुरानी बात है मगर हमें तो फूलों की खुशबू आज भी माजी में ले जाती। भूल जाइए माजी को और खुदारा इन पौधों का पीछा छोड़ दे। अच्छा ये लिए छोड़िए। ये बताइए मुमताज बेगम कि वो कंगन पूरे आ गए थे? कौन से कंगन? तो यूं तो हमने कौन से फरमाइश करके मंगवाए थे वो कंगन? डब्बा पड़ा हुआ है, जरूर ले जाइएगा। तुम इतनी जालिम हो नहीं जितनी बनने की कोशिश कर। लेने गए थे ना तुम? गवारा नहीं आपकी लाडली को मेरे साथ आना। निकल गई थी वो पहले। ये इन दोनों के बीच क्या सही चल रहा है? वही जो माजी में हमारे बीच चला था, जिसके नतीजे में आपने अपने छोटे भाई ओहो ओहो गजब खुदा का, कहाँ रह गई जवान जहान बच्ची?
3 घंटे हो गए उसे वहां से निकले हुए, उसे पहुंचने मेरा सांस हो गया। अरसद जरा बीमार हो गए। बेटा तुम दोबारा उस बच्ची के घर जाओ। मुझे जाने क्यों दिया? मैंने खुद आपको बताया कि वो बगैर बताए चली गई है। तहम्मुल से आ जाएगी जिया वापस। कैसे तहम्मुल से काम ले? आजकल का बच्चा सख्ती मांगता है। चुप करो तुम, बस करो का बच्चा। मेरा तो दिल बैठा चला जा रहा है अजीब। दवाई लाओ। मेरी बच्ची क्या छोड़ना नहीं चाहिए। हौसला कर ले, मिल जाएगी हमारी बच्ची, ना रो। नहीं, मैंने औलाद के लिए तो कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होती है। कोई प्लीज पानी लीजिए। हाँ मैं तुम्हें कॉल करूँगा। ओके। जल्दी से मुझे इंसुलिन दिला दो, उसका शुगर बहुत डाउन हो गया है। जी। बैठे बैठे किस मुसीबत में फंस गए। बस कर दे, चल दुआ कर, मिल जाएगी। हमारी कज़न यहाँ आई है जिया। जी वो आई थी, अफ्तारी से पहले चली गई। आप ही तो लेके गए थे उन्हें। हाँ अल्लाह न करे बेजान, हौसला करें। अरसल और किंजा गई ना उसके दोस्त की तरफ पूछने। इतनी शरारतें सूझती रहती हैं। जमशेद मसला भी हो सकता है। 4 घंटे हो गए उसे गायब हुए हुए। आगा जी ठीक कह रहे हैं बीजान। कोई ऐरे खैरे की बातें सुनकर तुमको गलत काम ना कर बैठना। ये सारे बड़े बड़े अस्पतालों की इमरजेंसी जाके चेक करें, और कोई जरूरत नहीं है इस चौधरी की बात सुनने की। गलती तो उसकी है अरसन की, तो छोड़ के गया। मेरी लक्ष्य बतानी थी कि मैं इसको रास्ते में क्यों छोड़ाया। एक बार, बस एक बार ये छिपकली घर आ जाए खैरियत से। वो बीजान आपके साथ कुछ तल्ख हो गए हैं। अरे नहीं, वो जिया की वजह से परेशान है ना। मेरे तो ख्याल तक ये चले चलते हैं थाने। नहीं, और इंतजार कर लेते हैं, जिया वापस आ जाएगी इंशाल्लाह। जी। अल्लाह या अल्लाह, तुम्हारा भाई नजाकत अली ने तो हमको अस्पताल जलील करवा दिया। कुछ पता चला जिया के बारे में? चलता तो हम क्या खालियत वापस आता। दिल कर रहा था कि हम किसी अस्पताल के इमरजेंसी में लेट जाऊं। बस भी करे जलाल। मासूमा, ये कुछ और चक्कर है। कैसा चक्कर? ये जिया का किसी के साथ लफड़ा पिट हो गया है। कुछ पता चला? नहीं, वो जलाल भाई गाड़ी की चाबी मांग रहे हैं नजाकत। कैसे देख रहे? गाड़ी के चाबी? शर्म नहीं आती? घर के बच्चों के बारे में ऐसे बात करते हैं। हमारा दिमाग तो यही है। पहली बार पता लगा कि आपके पास भी दिमाग है। बजाय जो बहुत जल्दी नहीं आना। चल तो कोई बंदा दिल का बात ही नहीं कर सकता। देखो कैसा हो गया। ये गाड़ी की चाबी जल्दी करें, जल्दी करें प्लीज। चलो पुलिस स्टेशन का टाइम कर रहे हैं। हेलो हेलो जी अंकल, मैं हॉस्पिटल में हूँ, यहाँ पर सिग्नल प्रॉब्लम है। कहें? वो बेटा जिया आपकी तरफ आई थी, अभी तक घर नहीं पहुंची। आपके साथ ही है ना? कल अरसल के साथ ही तो गई थी, आप पूछे ना उससे। अरसल? सबसे क्यों पूछे? वो असल में हमारी लड़ाई हुई थी। तो जिया कहाँ गई? पे छोड़ा था। घर की बच्ची को तो सड़क पे छोड़ा है। लाने तेरी मर्दान की। अरे अल्लाह जी, अब उसका उलट। कितना भी लड़ लो, ऐसे रोड पे उतारना थोड़ा अलग बात है। किसका नथन फंस गया। मैं दिल का बात ही नहीं कर सकता। तू चम्मची यार क्या करेक्टर है ये। बहुत बढ़िया है, मजा आ जाता बहुत सही एक्टिंग है इनकी भाई, बहुत बढ़िया। है। लैंग्वेज सुनने में बड़ी अच्छी लगती है। एक्सेंट, पठानी एक्सेंट है ना, काफी अच्छा लगता है। हाँ, काम तो कुछ ऐसा ही किया तुमने। वो मैंने कुछ नहीं किया यार, वो लड़ी है, वो बाइक से उतरी है। कुछ ना करता तू, लेकिन सिर्फ इतना सोचता था कि अगर खुदा ना खास्ता उसके साथ कुछ बुरा हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। पता ना उसे सब मिलकर मेरी धुलाई कर रहे हैं। कम ऑन यार अरसल,
जितनी भी डफर हो जाए वो, लेकिन इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि वो अपनी फैमिली और अपने पेरेंट्स को इस तरह परेशान करेगी। तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तू होगा। कोई भी तुझे अंदर माफ नहीं करेगा। जमशेद अंकल, पुलिस में रिपोर्ट करवाया आपने? हाँ, कोई अपडेट मिली? फोन तो चोरी हो गया था। अरे वो फाइंडेबल होता है फ़ोन ऑफ होने के बाद भी। आईफोन है वो, फ़ोन ट्रेस कर सकती है 2 मिनट में पुलिस। लेकिन वो तो चोरी कर गए थे ना। बैग उठाया था, बट बैग उठाया, आईफोन तो नहीं उठाया था मेरे ख्याल। फोन बैग में ही तो था। हाथ में था उसके, पता नहीं हाथ में था या बैग में था। मुझे हाथ में लगता था है फोन, बैग में था। उन्होंने बैग चुराया शायद। फोन तो डेड हो गया था ना, इसका यूं कर रही थी। हाय अल्लाह, बेड़ा बैटरी तार खत्म जाए, ऑफ होने के बाद भी फाइंडेबल होता है। हाँ, iPhone वो है वो। पुलिस कर सर के सकती है। सुहा हो गया मेरा। मेरा तो दिल चाह रहा है ऐसे लेकर आके 100 जूतियां लगाऊं और गिनूं एक। सल्लू, मुझे सच सच बता, किधर छोड़ के आया है मुझकार सड़क के उस कुड़ी को? अबे मार तो नहीं दिया उसे कहीं? अब इतना भी कसाई नहीं हूं मैं अब्बा। अबे हरकत तो तूने कसाईयों वाली की है। हाँ, दिल तो तेरा जरा सा कापा नहीं होगा उस मासूम के साथ ऐसा करते हुए। और पता है कि उस मासूम की सहेली उमा क्या कह रही थी? क्या कह रही थी कि ऐसे लड़के से ब्याह करेंगे अपनी कुड़ी का जो लड़की को कहीं भी सड़क पे छोड़ के आ जाता है। अम्मा वो तो एक नंबर की फसादन है, उसे छोड़े आप। और तू क्या गलत है? घर की बच्चियों को मोहल्ले और सड़कों पे छोड़ के आने वाला खबीर। अच्छा बस कर दो, सारा घर ही जो है हाथ धो के मेरे मुंडे के पीछे पड़ गया है। कुत्तेबाजी कर रहे हैं उसके साथ। बच्चे की जान लेनी है क्या? मेरा तो बस नहीं चल रहा कि इसकी गिच्ची मरोड़ के ना सड़क पे फेंका हूं कहीं। अरे सल्लू पुत्र, तू जा यहाँ से। तेरी शक्ल देख के ना तेरे प्यो का बीपी हाई हो रहा है। जा मेरा शहजादा, जाके रेस्ट कर। हज करके आया है ना, जो आराम करेगा। शहजादा पता नहीं ये क्या करूं, वापस सर मारूं जाके। हर्षल ने बहुत मायूस किया मुझे। दोस्तों को बुलाओ, आसपास जो जानने वाले सबको बुलाओ। भाई ढूंढो। घर की लड़की वही तो कह रहा गायब हूँ, है। सारे मिलके ढूंढो, मोहल्ले वाले भी, आसपास पड़ोसियों को बोलो, सब जाओ ढूंढो। सब बाइकों पे निकलो, गाड़ियों में निकलो। उससे में इंसान को पता भी तो नहीं होता। खाली बैठना हल थोड़ी है। उसके इस जज्बातीपन की वजह से कितने लोग डिस्टर्ब हुए हैं। या खुदा ना खास्ता उसके साथ कुछ सब जाओ लेकिन जलाल फूफा को मत भेजो। वो ज्यादा प्रैक्टिकल वही है देखा जाए तो। काफी हद तक। अच्छा, उन्हीं को भेजो, वो सही से ढूंढ भी लेंगे। हमसे बात करने की पोजीशन में ना हो। बैठे हुए हैं सारे घर में। वही तो। खुद को संभालें। अरे मर्दों को जाना चाहिए बाहर। छोड़ा कहाँ है इसने? पता नहीं कहाँ। तो इसी को कही जा रही है। अब उसको भी तो थोड़ी अकल करनी चाहिए थी ना जिया को। ना मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब मेरा ये है कि ये तो लड़का है, लड़के तो जज्बाती होते हैं। वो तो लड़की है ना, उसे तहम्मुल से काम लेना चाहिए था। ये क्या बात हुई? सुन ली तुमने अपनी बीवी की बात? सुन लिया? अस्तगफिरुल्लाह बीजान, ऐसी बात तो मत करें ना। क्या कह रही हैं? अभी तो बच्ची की रुखसती भी नहीं हुई है, बहू घर में नहीं आई है और छन्नू बेगम छनकने लग गई है। शाला बीजन बिल्कुल ठीक कह रही है। मुंह संभाल के बात किया करो। मुझे तो आप लोग ना सारे माफ कर दे। दाखुन पंजे लेकर ना मेरे और मेरे पुत्र के पीछे पै गए हैं सारे। अरे क्या हो गया बेटा? ये क्यों रो रही है? मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरी किस्मत खराब थी कि मैं इस घर में ब्याह के आई थी। नहीं, किस्मत तो हमारी खराब थी कि हम तुम्हें ब्याह के इस घर में ले आए। एक बच्चे की ठीक से तरबियत न कर सकी। जमशेद को किसी एसपी खालिद का फोन आया? नहीं तो खैरियत। अच्छा, बाहर आओ, तुमसे जरूरी बात। बाहर क्यों आए? जो बात है यही खुलकर करो। तो इनके स्यापे नहीं खत्म होते। फुसर करने की आदत गई नहीं है तुम्हारी? वो समंदर से किसी बच्ची की डेड बॉडी मिली है। Obviously कोई और होगी। ये चीज इसको स्ट्राइक करेगी, शायद सुधर जाएगा फिर ये माफी भी मांगेगा। बाकी हो सकता है क्या हो सकता है टर्निंग पॉइंट हो अरसर की जिंदगी में ये। बाकी यार ऐसे मौके पे ही बंद होना होता है, ड्रामा खत्म होना होता तो और क्या, जब भी तो अगला देखेंगे। हंसी मजाक खुशी सब कुछ चल रहा है। अब दुख वाला आ गया एपिसोड। हमें नहीं पता था एपिसोड 5 में इतना दुख हो गए। हम तो खुशी खुशी आए थे देखने, ये वो पता नहीं क्या हो गया। पर होप जिया इनको मिल जाए और सब कुछ ठीक हो जाए, दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाए, अरसन और जिया की। बाकी जलाल फुप्पा का तो कोई इलाज नहीं।
इलाज नहीं, उल्टा मेरे को वो ज़्यादा सही लगते हैं। अच्छा, नहीं वो बातें सही करते हैं वो हाँ, वैसे। वो बातें- उनको कोई अहमियत देता नहीं है, या हाँ। फिर वो जिस तरीके से एटीट्यूड रखते हैं, लेकिन बात सही उन्हीं की होती है देखा जाए तो। पीछे उसकी माँ खड़ी हुई है, आगे बच्ची की बेइज्जती करने जा रहे हैं, वो देख भी कैसे रही। वही बंदा दिल की बात भी नहीं कर सकता। फेस बहुत बढ़िया बनाते हैं, जो स्माइल करते हैं ना यूं। कैसे खानदान में आ गया मैं। और कहीं जगह पे बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम है वो, लेकिन जब नॉर्मल बात करते हैं, कोई बातचीत करते हैं, उसमें प्रैक्टिकल होते हैं, वो लॉजिकल हाँ। होते हैं। बाकी हमारे तो फेवरेट कैरेक्टर वही है, जलाल फूफा। आप लोग देख ही सकते हो हमारा रिएक्शन। चलो भाई, इसी के साथ सुनो चंदा एपिसोड समाप्त होता है, खत्म होता है। और देखते आप हैं। लोग फटाफट 1000 But करवा वो दो। जैसे गिरी है, उसको चोट वोट तो आई होगी। हाँ, वो गिरी इतनी तेज है एकदम, वो पर्स खींचा जब उसने। बाकी परिजाद आना है, फटाफट 1000 करवा दो। नीचे लिंक है, पिन कमेंट में भी लिंक मिल जाएगा आपको। ड्रामेबाजी चैनल का नाम है। कैसा लगा रिएक्शन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।